हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर चल रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब उस पर हमने बेसिक सीख लिया है। हमने क्या सीखा है कि ब्याज कैसे निकालते हैं, है ना। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा सा, हमने एक जो है वर्ष वाइज कि पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का किस प्रकार से हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें सीख लिए हम। अब आज हम क्या सीखेंगे, तो आपके भी मन में चलता होगा कि हम तो ब्याज निकालना तो सीख गए हैं, बट अभी हम जो है अगर वहीं पर कह दिया जाए कि दर ज्ञात करो, भाई ब्याज दे दिया जाए तो हम दर कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर दर दे दिया जाए तो टी कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम जो चलेंगे वो लेकर चलेंगे कि जो है किस प्रकार से हम दर ज्ञात करेंगे, उसके बाद टी भी ज्ञात करना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आज का जो है कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्या करते हैं कि आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार से दर ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी आपको सब्सक्राइब नहीं करना, अगर नए हैं तो पहले वीडियो को अंत तक देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है कि कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, है ना। क्या कहा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अब हमको दर ज्ञात करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारा किस में पूछा जाता था, साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या करते थे, देखिए थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा बेसिक। पहले ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। देखिए अभी तक हम साधारण ब्याज में क्या करते थे, जैसे 2 वर्ष का दे दिया जाता था कि 2 वर्ष में 8 गुना और 5 वर्ष में कितना हो जाता था, हमारा हो जाता था कितना, 14 गुना। तब हमारा पूछ लेता था कि दर ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे कि वर्षों का अंतर ले लेते थे, तो 3 आ जाता था। अब यहाँ का इसका अंतर ले लेते थे 6, तो अब 3 वर्ष का 6 आ रहा है, तो 1 वर्ष का, अब 1 वर्ष का कितना आएगा, यहाँ तो हम ज्ञात कर लेते थे। क्यों ज्ञात कर लेते थे, क्योंकि हमको जानकारी ये है कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो प्रति वर्ष समान होता है। तो यहाँ पर क्या करते थे कि अगर 3 वर्ष का पता है तो निकाल लेते थे 1 वर्ष का, अगर 5 वर्ष का पता है तब भी 1 वर्ष का निकाल लेते थे। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जहां पर बात की जाए चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि ये मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये देखिए कहा गया है कि 2 वर्षों का जो है वो 4 गुना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2 वर्ष का 4 गुना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहा गया है कि 4 वर्ष का कितना हो जाता है, 4 वर्ष का 9 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पर हम अब क्या करेंगे, ये देखना। हम समय का अंतर लेंगे तो 2 वर्ष आया है, ठीक है ना। अब ये हमारा 2 वर्ष आया है, हम मान लेते हैं कि पहले तो इतना था, पहले 2 वर्ष का इतना था, फिर अगले 2 वर्ष बाद हो जाता है इतना। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, इसका और इसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो 4:9। ये पहले का है और ये बाद का है। क्वेश्चन को समझना, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पहले मूलधन इतना था, अब इतने वर्ष बाद इतना हो जाता है, तब दर ज्ञात करो। इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहां पर पहले मूलधन को ले लेते हैं, मूलधन इतने 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है। थोड़ा अभी क्वेश्चन को दिखाएंगे हम, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि इसका अनुपात जब बनाया हमने, तो ये कितना बनेगा, हाँ ध्यान देना कि जितना वर्षों का समय आएगा, जो मतलब वर्षों का जितना अंतर आएगा, अंतर कितना है 2, तो उसी का अगर 2 आया तो 1/2 लगाएंगे पावर में। अगर 2 आया है तो 1/2, अगर वर्षों का अंतर 3 आया होता तो क्या करते, पावर में 1/3 लगा देते, तो घनमूल निकाल लेते, ठीक है ना। अब इसका जब निकालेंगे तो देखिए, अब इसका जब हमने ये किया तो अब ये जब वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो 4 का आ जाएगा 2, अनुपात 9 का आ जाएगा 3,
ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पहले था कितना 2, बाद में हुआ कितना 3, पहले था 2 बाद में हुआ 3, ठीक है समझना, पहले था 2 बाद में हुआ 3, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़ा। देखिए अब क्या करते हैं हम, 1 बढ़ा कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा, ठीक है ना। मैंने बताया है कि जिससे बढ़ता है, इसको मान लीजिए आप सीपी या इसको मान लीजिए मूलधन, तो 1 बढ़ा है कि 2 में बढ़ा 1 तब हुआ है 3, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 1 बढ़ा 2 से, तो कितने प्रतिशत अगर निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो अब हमारा दर आ जाएगा, क्या आएगा, अब हमारा दर आ जाएगा, तो 2, तो हमारा कितना आएगा 50%। हाँ दोस्त, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50%, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हमारा लग गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपको जो है ये कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो है कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको, तो कमेंट कर दिया करिए, तो जिससे हमको ये जानकारी हो जाए कि हाँ हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ, तो अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपया हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कहने का मतलब वार्षिक दर अगर लगाया जाए तो दर ज्ञात करो, वो हमारा दर कितना है। तो पहले देखिए क्या था, पहले 12,000 रुपये था, है ना। 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपया उसको चुकता कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए समझना आप। अब क्या करते हैं, देखिए कहा गया है कि पहले हमारा था कितना, इसका मतलब ये मूलधन है, ये हमारा मूलधन है। पी हमारा पहले कितना था 12,000 रुपये, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पहले हमारा 12,000 रुपये था, उसके बाद जो हमारा ए बना, वो हमारा ए कितना बना, वो बना जाके 13,000, कितना बना 13,230 रुपया, 13,230 रुपया बना। अब क्या करते हैं, जब इतना बन गया, अब ये भी तो आप जान सकते हो कि ये दो वर्ष के अंत में ये बना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसको बनने में 2 वर्ष का समय लगा है, इतना आने में 2 वर्ष का समय लगा। ये हमारा इतना चुकता कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, मूलधन है। अब ये हमारा इतना बना, तो ये हमारा जो है मिश्र धन है, ए है। अभी ब्याज यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना आएगा 12,000, ये 13,230 ये, तो 1,1230 रुपया हमारा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, वो हमारा 1230 रुपया निकलेगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि 2 वर्ष, आप 2 वर्ष में इतना बना है तो 2 वर्ष समझ लीजिए कि 2 वर्ष में इतना आया है। अब अगर अब इसका हम जब अनुपात निकालेंगे तो इसके पावर में कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का ये है, 2 वर्ष के अंतर पर है ये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए हम P/A का अनुपात P/A निकालते हैं। तो P है कितना 1,200 रुपया, अब ये A है कितना 1,300, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके पावर में हम लगाते हैं 1/2, ठीक है। इसके पावर में हम क्या लगाएंगे 1/2। अब आप जानते हो, अब आपको ये जानकारी हो गई होगी कि 0 से 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 चौक, अब इसको जब करेंगे तो 3 चौक 12, सॉरी छोड़िए, जो है यहाँ पर साफ साफ करते हैं हम लोग, ये 1,200 बचा ऊपर, अब नीचे बचा 1,323। अब जब हम 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो वो 3 से, तो 3 चौक, तो 400 ऊपर बचेगा। अब 3 से नीचे, तो 3 चौक 12 बचा 1, तो 12 बचेगा, 3 चौक 12, फिर बचा कितना सिर्फ 3, तो 3 एकम 3। अब ऊपर हमारा है कितना, ये P/A है। अब ऊपर हमारा कितना है 400 है, नीचे हमारा कितना है 441। हमने बताया कि ये 1/2 लगा है ना, तो 1/2, तो अब 1/2 इसके पावर में 1/2 लगा है, तो अब इसका हम वर्गमूल लेंगे। 1/2 का मतलब होता है दोस्तों कि इसका जो है अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब जब वर्गमूल लेंगे इसका तो क्या आएगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 20, क्योंकि 20 बिसाम 400 होता है। अनुपात ये कितना निकलेगा, ये आएगा 21,
तो ये आए, इसका आया 20 और इसका बटा का मतलब अनुपात, और 441 का आ गया 21। अब हम क्या करते हैं कि ये कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा, इनटू हमको दर निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया हमने, तो 20 पंचे, तो हमारा जो आर निकला वो कितना निकला, 5%। हमारा आंसर कितना आ गया, 5%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है ना। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखोगे कि ये हमारा समय का अंतर कितना है। समय का अंतर अगर जितना दिया गया तो जब अनुपात बनाएंगे तो उसी का हम जो है वर्गमूल रख देंगे, ठीक है ना, उतना ही। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 51,500 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाता है, 21,700 है। मतलब जो है चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 21,700 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको समझना है। कहा गया है कि पहले कितना था, 51,200, 51,200 रुपया हमारा था, ठीक है ना। अब 51,200 रुपया हमारा है। अब ये 3 वर्ष जब इस पर ब्याज लिया जाता है तो ब्याज हमको प्राप्त होता है। हम कहने का मतलब ये तो है हमारा पी, लेकिन अब हमारा जो इंटरेस्ट निकल रहा है ब्याज, वो कितना प्राप्त हो रहा है, वो 21,700 प्राप्त हो रहा है, 21,700 प्राप्त हो रहा है। अब हमने बताया है आपको, जब हम निकालते हैं तो जो अनुपात हम बनाते हैं वो अनुपात किसका बनाते हैं, हम अनुपात बनाते हैं पी और ए का। पी है कितना, क्या, मूलधन, और ए है हमारा मिश्र धन। लेकिन अब यहां पर कहा गया है, यहां पर कोई कह रहा है, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा ब्याज है। अब हमको यहां पर ए नहीं पता, लेकिन दोस्त क्या आपको अगर कह दिया जाए ब्याज आपका इतना है और मूलधन तो आपका पता ही है, तो क्या आप जो है मिश्रधन नहीं ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल आसान से ज्ञात कर सकते हो। कितना, देखिए ए हमारा कितना आ जाएगा, वो इसी को हम ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो 0 0 ऐड हो जाएगा तो 0 0 0 0 7 2 9 1 1 2 5 2 7। तो अब जो हमारा ए निकला है वो कितना आ गया, ये आ गया, है ना। अब क्या करते हैं, पी अपान ए, अब तो निकाल ही सकते हो, पी है कितना, 51,200। अब हमारा ए कितना है, 729। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट क्या कहा गया है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष के बाद इतना हुआ है, 3 वर्ष का ये ब्याज है, 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो इसका मतलब ये जो है हमारा 3 वर्ष का है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, 1/3। जब 3 वर्ष का है तो हम क्या लगाएंगे, 1/3। जब 1/3 लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 512 जो है हमारा, वो कितने का वर्ग है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो हमारा 512 है, ये 8 का क्या है, क्यूब है। 512 8 का क्यूब है, और 729 कितने का क्यूब है, 9 का क्यूब है, ठीक है ना। देखिए ये 512, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, अब पावर में 1/3 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। जब घनमूल निकालेंगे तो ये 512 जो है ये हमारा 8 का क्यूब है, और ये 729 जो है ये हमारा कितने का, 9 का क्यूब है। अब क्या करते हैं कि ये, इसका मतलब ये क्या है, 8:9 है, तो बढ़ा कितना, 1 बढ़ा। तो जब हमारा ये 1 बढ़ा है तो ये कितना बढ़ा, आर निकालना है ना हमको, 1 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 8 से बढ़ा है, तो 8 नीचे इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है दर। अब क्या करते हैं, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 दूना, और ये कितना आ जाएगा, 4×25। हम तो ये 2 से हम 25 को जब भाग देंगे, 25/2 आए, तो इसको जब भाग देंगे तो 12.5% आ जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आंसर आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, आ गया ना। चलिए अब इसका एक प्रकार से और क्वेश्चन बनता है, वो किस प्रकार से बनता है उसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया कि कोई राशि 3 वर्ष के अंत में रुपये 31,250 और 5 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है, ठीक है। फिर कहा गया कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए
कहा गया है कि 3 वर्ष के और 5 वर्ष। कहने का मतलब है अगर हम कहें तो 3 वर्षों के बाद, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फिर से देखिए, कहा गया कि 3 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 31,205। तो 3 वर्ष के अंत में अगर हम ए की बात करें, ये हो जाता है, क्या हो मतलब ये हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि A3 3 वर्ष के बाद, फिर कितने बाद A5 बाद कुछ हो जाता है, कितना कितना हो जाता है, A3 के बाद हो जाता है 31,250। फिर कहा गया कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 33,800। 33,800 हो जाता है। अब समझना जरा, देखिए समझना क्या है हमको, ये 3 वर्ष बाद, ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद इसी का ये इतना हो जाता है। अगर अब आप चाहो, थोड़ा सा समझना क्या है कि ये जो 5 वर्ष बाद इतना हो जाता है वो होता किस पर है, ये इसी का इतना हो जाता है। पहले कुछ मूलधन था हमारा, उस मूलधन पर ब्याज लेकर ये इतना प्राप्त हुआ, जब इतना प्राप्त हुआ तो अब फिर उसी पर ब्याज उसी दर से लिया गया, तो उसी फिर उसके 2 वर्ष बाद इतना हो गया। कहने का मतलब पहले मूलधन था तो उस पर हमारा ये जो है बना, फिर क्या है इस पर अब ये बन रहा है, तो इसका मतलब अब इसके लिए ये मूलधन हो गया। समझ रहे हो, इसके लिए ये मूलधन हो गया। तो अब क्या करते हैं कि हमारा टाइम का अंतर कितना आ रहा है 2 वर्ष आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसका अनुपात बनाते हैं, तो अनुपात बनाएंगे। अब जब अनुपात बनाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल होगा। तो अब हमारा बचा कितना 31,115 अनुपात 25। अब 3380 का पावर कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 छक्का 30 बचा जो है 1 हो जाएगा, ये 12, तो 5 दूना 10, 2 तो 5 पचा 25। जब इसका लेंगे तो ये कितना आएगा 5 छक्का 30, 3 तो कितना हो जाएगा 38, तो 5 सते 35, कितना बचेगा 3, तो 5 छक्का 30। अब इसके पावर में 1/2। अब 1/2, तो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे ना। तो अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 25 का वर्गमूल है और ये कितने का है 26 का है, ये 25 का, ये 26 का। लग गया होगा। कितना बढ़ा 1, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा 1, AR निकालना है हमको। 1 बढ़ा किससे बढ़ा 25 में बढ़ा, इंटू 100, तो 25 चौको तो कितना आ गया 4%। तो आपका आंसर कितना आ गया 4%। तो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए अब एक और देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा और बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि कोई राशि 37 वर्ष के अंत में 9600 और 38 वर्ष के अंत में 10,272 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं दर ज्ञात करना। क्या सीख रहे हैं? दर ज्ञात करना। और अगले दिन हम अगली जो हमारा सेशन होगा अगला, उस पर हम सीखेंगे टाइम निकालना, वर्ष निकालना। उसके बाद तो फिर कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, फिर 2-3 सेशन और रहेगा जिसमें कि हम सभी जो है मेन क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए यहाँ से जो उठते क्वेश्चन है वो कहाँ से उठते हैं? या तो साधारण से पूछ लेता है कि इसका ब्याज ज्ञात करो, या फिर पूछ लेता है कि जो है अंतर दे दिया जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है तो इसका जो है मूलधन ज्ञात करो। उस क्वेश्चन पर भी हम आपको सिखाएंगे। इसको हम आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम आपको टाइम निकालना बताएंगे, जब हम 2 वर्ष का अंतर दे दिया जाएगा, 3 वर्ष का अंतर दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर पूछेगा कि ये कितने वर्ष का है। ऐसे क्वेश्चन पर बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा, जो है इसी सेम यही मेथड से आएगा आपका। चलिए अब इसको हम पहले लगाते हैं। कहा गया कि 37 वर्ष पर, 37 हम कह सकते हैं, तो 37 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? वो 9600 हो जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि 38 मतलब 38 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 10,272 हो जाता है। 10,272
72। अब क्या करते हैं, हमने बताया कि अनुपात हमको निकालना है और टाइम का अंतर कितना है, 1 वर्ष है। तो अब की बार तो आसान ही है, सबसे मेन चीज़ यही है, इसी को आपको देखना रहता है, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा 1 वर्ष का अंतर। अब जब इसको हम बनाएंगे तो ये कितना बनाएंगे, अनुपात है ना। अब ये अनुपात है हमारा, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम काटेंगे। तो आप इसको पहले जो है कितने से, 4 से काट सकते हो, 4 से भी कटेगा। लेकिन अगर जो है आपको समझ में आ रहा है तो ये 96 से पूरा पूरा कटेगा, तो ये 100। अब 96 से क्यों कटेगा देखना, देखिए हम बताते हैं। 96 एक कम 96, देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो डायरेक्ट कट ही जाएं। 96 एक कम 96, तो बचा कितना यहाँ पर 6, तो हो जाएगा कितना, 96 एक कम 96, तो बचा कितना 6। तो अब हो जाएगा ये एक जो है 67, तो नहीं जाएगा भाई, 67 हो जाएगा तो पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे टेबल तो नहीं जाएगा 96 से, तो हम बढ़ाएंगे 0। जब 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 भी इस पर आ जाएगा। अब ये भी आ गया। अब क्या करते हैं, 96 से कितने बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। 7 छंग 42, 7 नवाई 63, 63 4 67, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/7। और हाँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोटे छोटे रूप में, पहले 4 से काट लीजिए, 16 से काट लीजिए, ऐसे छोटे छोटे रूप में पहले काट लीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा, फिर आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 107 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये है 1 वर्ष, तो यहाँ पर हम पावर 1/1, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। 1/1 का मतलब 1, जिसका मतलब कोई है नहीं। आप लगाओ या फिर ना लगाओ। अब देखिए कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। किससे बढ़ा, 100 से बढ़ा, है ना। तो 7 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 100। तो हमारा क्या निकलेगा, ये 7 बढ़ा 100 में बढ़ा, हमारा ये R निकलेगा। ठीक है, तो इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में हमको ज्ञात करना होता है। अब हम 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7%। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7%। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और मैंने बताया कि अगर ये वीडियो पसंद आया आपको और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो भी आपको जो है बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।